नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम Samsung Galaxy Buds 4 Pro इनका रिव्यू करेंगे। उसी के साथ साथ उन्हें कंपेयर करेंगे Samsung Galaxy Buds 2 Pro के साथ। मैं जानता हूं कि Buds 2 Pro ये एक पुराना प्रोडक्ट है, लेकिन जनरली अगर आप अपग्रेड लाइफ साइकिल देखो 3-4 साल बाद ही हम बर्ड्स को अपग्रेड करते हैं। जो लोग हर साल बर्ड्स अपग्रेड करते हैं वो बेझिझक बर्ड्स को ले ही सकते हैं। खराब भी हुए तो अगले साल तो उन्हें बदलनी ही है। अगर हम हमारी दो सील्स खोलें तो यहाँ पे हमें हमारी केस मिलती है। इस बार हमें सैमसंग ने चार्जिंग केबल भी नहीं दी है। हमारी नई बड्स कुछ इस तरह से दिखती है। ट्रांसपेरेंट केस काफी अच्छा दिखता है। इसका डाउन साइड ये है कि इस पे फिंगरप्रिंट और स्मजेस काफी जल्दी आ जाते हैं। अंदर हमें पेपर वर्क और 2 साइज की टिप्स मिलती है। जो अंदर के बर्ड्स के मैग्नेट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। आसानी से आपकी बर्ड्स तो गिरने नहीं वाली है। अब सैमसंग ने एप्पल जैसी केस देना बंद कर दिया है। एग्जैक्टली जो बर्ड्स फैमिली है सैमसंग की उसी तरह से हमारी केस दी है और मुझे लगता है ये काफी अच्छी बात भी है। ये दिखती भी काफी अच्छी है। उसी के साथ साथ हम केस बंद होने के बावजूद हमें इजीली समझ जाता है कि अंदर बर्ड्स है या नहीं है। दोस्तों, बर्ड्स 4 प्रो को मुझे खरीद के लगभग 2 हफ्ते हो चुके हैं और मैं इन्हें 2 हफ्तों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। जहाँ तक बर्ड्स 2 प्रो की बात आ गई, ये मैं इन्हें खरीदने के पहले डेली यूज कर रहा था। हमारी जो 2 ये केसेस है ये भले ही सेम दिखती है, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो हमारे नए जो बर्ड्स की केस है वो स्लाइटली बड़ी है। दोनों ही केसेस वायरलेसली चार्ज होती है। इन्हें आप आपके फोन पे रिवर्स वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो। पीछे की तरफ दोनों ही केसेस को टाइप सी पोर्ट्स दिए हैं, तो आप इन्हें वायर्ड भी चार्ज कर ही सकते हो। 4 प्रो के केस पे एक सेपरेट पेयरिंग बटन है, तो ये पेयरिंग बटन आपको बाकी एंड्रॉइड फोन्स या अगर आप आईफोन के साथ भी इन बर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहते हो तो काम में आएंगे। जो एक मेंशन करने लायक बात यह है, गैलेक्सी बर्ड्स 2 है, इसकी जो केस की बैटरी है वो 515 मिली एम्पियर की है, जबकि नई हमारी जो केस है उसमें हमें 530 मिली एम्पियर की बैटरी मिल जाती है। चार्जिंग कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाती है। दोनों बर्ड्स के इंटरनल बैटरी के बारे में बात करें तो वो 61 मिली एम्पियर की ही है। रन टाइम है हार्डली 20 to 30 मिनट्स का ही डिफरेंस आ जाएगा। दोनों की ही बैटरी लाइफ मैं कहूंगा काफी अच्छी है। विद ANC भी नॉर्मल दिन भर के यूसेज साइकिल में ये एक दिन तो आपको चलने ही वाली है। इस साल की हम गैलेक्सी बर्ड्स 4 प्रो देखें तो इनमें एक डिफरेंस ये है, ये जो बाहर की हमारी स्ट्रिप है ये टोटल मेटालिक है। उसी के साथ साथ इस साल के हमारे बर्ड्स में 6 माइक्रोफोन दिए गए हैं। ये 6 माइक्रोफोन होने की वजह से इफेक्टिवली हमारा जो नॉइस कैंसिलेशन है और उसी के साथ साथ जो हमारा एम्बियंट मोड है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गया है। हमारे जो टच कंट्रोल्स है वो यहाँ इस साइड गए हैं और ठीक उसके सामने ही हमारे यहाँ पे चार्जिंग पिंस है। अगर मैं बर्ड्स 2 प्रो के मुकाबले देखूं, हमारी नई बर्ड्स सब्सटेंशियली कम प्रेशर देती है। ये बर्ड्स आप कान में पहन के अगर ज्यादा ध्यान नहीं दो तो आप ये भूल भी सकते हो कि आपने कुछ पहना है। इनकी जो फिट है काफी जगह एर्गोनॉमिक है, उसी के साथ साथ काफी कंफर्टेबल भी है। बेसिकली ये जो अंदर का बल्ज है ये काफी छोटा है और उसकी वजह से आपके कानों में ये काफी इजीली बिना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किए बैठ जाती है। इन दोनों बर्ड्स को अगर हम कंपेयर करें तो वेट वाइज भी ये सिर्फ 5.1 ग्राम्स की है, जबकि ये 5.5 ग्राम्स की है, तो वेट भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है। बस एक बात मुझे थोड़ी गड़बड़ लगी, ये जो साइड में उन्होंने टच दिया है ये पिंच करने के लिए तो मैं कहूँगा काफी अच्छा है, लेकिन उसी समय एक ड्रॉबैक भी है कि अब ये टच सेंसिटिव एरिया अगर आप ट्राई करो उसे पहुंचने में तो यहाँ पे हमारा कान बीच में आता है। अगर यहाँ पे टच सेंसिटिव एरिया वॉल्यूम अप डाउन के लिए देते थे तो काफी बेहतर चीज हो जाती थी। हमारे जो बर्ड्स 2 प्रो है ये ब्लूटूथ 5.3 स्टैंडर्ड्स पे हमें आते थे, जबकि हमारे गैलेक्सी बर्ड्स 4 प्रो ये आज के लेटेस्ट ब्लूटूथ 6.1 स्टैंडर्ड पे आते हैं। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी, क्वालिटी सब में ही इंप्रूवमेंट है। अगर हम IP रेटिंग की बात करें, क्योंकि ये दोनों बर्ड्स प्रो है, हमारी इस साल की जो बर्ड्स 4 ये IP57 है एज कम्पेयर टू IP-X7 जो हमारे बर्ड्स 2 प्रो को दी गई रेटिंग है। X7 और 57 में बेसिकली दोनों की वाटर रेजिस्टेंस सेम ही है, लेकिन X7 मतलब ये जो हमारी बर्ड्स 2 प्रो है ये डस्ट के लिए टेस्ट नहीं की गई थी, जबकि इसे डस्ट रेजिस्टेंस भी है, तो इसे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी काफी रोबस्ट दिया गया है। अगर हम अब साउंड क्वालिटी की तरफ बढ़े, जो बर्ड्स 4 प्रो है इन्हें अब 2 सेपरेट एम्पलीफायर्स एज वेल एज सेपरेट वूफर
और ट्विटर दिया गया है, जिससे कि आप कह सकते हैं ओवरऑल जो साउंड स्टेज है वो बढ़ गई है, क्लियरिटी भी उससे बढ़ गई है। आप इजीली अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो हमारे बर्ड्स 2 प्रो से ज्यादा। लेकिन अगर आपको बर्ड्स 2 प्रो की मार्केटिंग याद होगी तो इन्हें भी 2 वे स्पीकर्स करके मार्केट किया गया था। दोनों को बैक टू बैक सुनने के बाद मैं एक चीज आपको कह सकता हूँ, अगर हम इक्विलाइजर पे बेस बूस्ट या कुछ ना रखे, हम इक्विलाइजर को रेगुलर मोड में फ्लैट रखें, तो हमारे बर्ड्स 2 प्रो की जो बेस है वो हमारे लेटेस्ट गैलेक्सी बर्ड्स 4 प्रो से बेटर है, या आप कह सकते हो ज्यादा पंची है। जिनको बेस ज्यादा पसंद है उन्हें आज भी बर्ड्स 2 प्रो की ही साउंड क्वालिटी बेस के मामले में पसंद आएगी। ओवरऑल अगर आप साउंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स देखें तो मैं कह सकता हूँ कि इतने सालों बाद भी दोनों में हार्डली 10-15% की ही साउंड क्वालिटी डिफरेंस है। और अगर आप नॉर्मल लोगों से पूछने जाओ जो ऑडियो फाइल नहीं है तो मैं कहूँगा उन्हें डिफरेंस समझ में भी नहीं आने वाला है। सबसे मेन जो डिफरेंस आया है वो है इसके ट्रांसपेरेंसी मोड एज वेल एज इसके नॉइस कैंसिलेशन में। ये बर्ड्स 4 प्रो को अगर हम बर्ड्स 2 प्रो से कंपेयर करें तो मैं कह सकता हूँ दुगने से भी ज्यादा इफेक्टिव और बेटर इसका नॉइस कैंसिलेशन है। उसी के साथ साथ जब हम बर्ड्स 2 प्रो को पहनते हैं और ट्रांसपेरेंसी मोड शुरू करते हैं, भले ही वो अच्छा है लेकिन आपको थोड़ी आपकी जो आवाज है वो टीनी सुनाई देती है और आपको ये जरूर समझ में आता है कि आप किसी चीज के थ्रू आपके सराउंडिंग्स को सुन रहे हो और ये नेचुरल नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें पहने और इसकी ट्रांसपेरेंसी मोड देखें, कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट 95% ऐसी साउंड करती है जैसे कि आपने कानों में कुछ पहना ही नहीं है। तो इसमें ड्रास्टिक डिफरेंस हो गया है। दोनों ही 24 बिट भी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियरली कहना चाहूंगा, अगर आपके पास बर्ड्स 2 प्रो है, साउंड क्वालिटी के लिए नए बर्ड्स 4 प्रो में अपग्रेड करना चाहते हो तो आप अगर ये अपग्रेड स्किप करें तो भी चल जाएगा। कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कुछ ज्यादा मिस नहीं करोगे। लेकिन उसी समय पे अगर आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन या ट्रांसपेरेंसी मोड जो एम्बिएंट साउंड पे बेस्ड है उसके लिए इन बर्ड्स को खरीदना चाहते हो तो डे एंड नाइट का डिफरेंस है। अगर आप काम करते समय बर्ड्स बहुत बार पहन के काम करते हो तो ये बात आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। साउंड वाइज एक चीज ये भी है कि हमारे पुराने सारे ही बर्ड्स पे सैमसंग बड़े ही शान के साथ साउंड बाय AKG ये ब्रांडिंग देता था और इसका साउंड AKG कस्टमाइज करते थे। इस साल हमारे केस पे एज सच कुछ ब्रांडिंग भी नहीं है और इस साल के सैमसंग के मार्केटिंग मटेरियल में भी साउंड बाय AKG का कहीं भी जिक्र नहीं है। और एक छोटी सी बात जो मैं कहूँगा इस साल डिग्रेड हुई है वो ये है कि हमारी जो पुरानी केसेस थी उन्हें यहाँ पे तो लाइट था ही, लेकिन जब आप केस खोलते हो यहाँ पे भी लाइट है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी बर्ड डालता हूँ तो मेरी बर्ड की जो पावर स्टेटस है यहाँ पे मुझे समझ में आती है। अगर वो ग्रीन है मतलब फुल है, अगर चार्ज हो रही है तो ये लाइट देख के मैं ऑन द गो बिना फोन में देखे ये समझ सकता हूँ मेरी बर्ड की क्या स्टेटस है। लेकिन अगर हम बर्ड्स 4 प्रो की केस को देखें तो यहाँ पे एक ही लाइट है। तो ये केस के बारे में अभी हमें डिटेल्स दे रही है। मैं अब अगर बर्ड को इस पे रखता हूँ तो यही लाइट हमें हमारे बर्ड्स है उसके चार्ज स्टेटस के बारे में भी बताती है। एक LED कम हो गई है, उसके वजह से हमें एक ही LED पे निर्भर रहना पड़ता है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों। सैमसंग फोन्स में जो सारे ही कंट्रोल्स और सेटिंग्स है वो हमें ब्लूटूथ थ्रू ही मिल जाते हैं। तो अगर आप ब्लूटूथ में जाके सेटिंग्स दबाओ डिटेल्स क्लिक करके तो हमें सारे ही जो हमारे बर्ड्स के कंट्रोल है वो आ जाते हैं। पहले ये सैमसंग गियर ऐप थ्रू था, लेकिन अब उन्होंने सैमसंग फोन्स में बाहर दिया है। जो नॉन सैमसंग फोन्स है उन्हें आज भी गियर ऐप इस्तेमाल करना पड़ता है। पुराने हमारे जो बर्ड्स 2 प्रो है उन्हें ऑफ एम्बिएंट साउंड और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ये तीनों ही चीज़ें हैं। लेकिन अब हमारे बर्ड्स 4 प्रो को ऑफ एम्बिएंट साउंड, एडाप्टिव और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ये 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें दोनों ही एम्बिएंट साउंड और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के लिए 4 लेवल्स मिलती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ हमें एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एम्बिएंट साउंड का सेटिंग है, हमें बाकी कोई उसमें फाइन ट्यूनिंग नहीं मिलती है। तो दोस्तों अगर मैं ऑटो स्विच टू एम्बिएंट साउंड में जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए वॉइस डिटेक्शन के साथ साथ हमें सायरन डिटेक्शन भी मिल जाता है। अगर हम बर्ड्स 2 प्रो में जाए तो वॉइस डिटेक्शन में बस हमें एक ही ऑप्शन मिल जाता है, तो सायरन डिटेक्शन मिसिंग है। ये एम्बिएंट साउंड का इधर सेटिंग इन्होंने दिया है, लेकिन हमारे बर्ड्स 2 प्रो में अलग जगह पे दिया गया है। उसी के साथ दोनों ही बर्ड्स को आप हियरिंग एड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोगों को सुनने में दिक्कत है, आप अगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन में जाए
तो पहली बात, आप बैलेंस को स्विच कर सकते हो राइट एंड लेफ्ट ईयर में। उसी के साथ साथ नॉइस कंट्रोल विथ 1 ईयरबड है, तो अगर आप इसे ऑन करते हो तो आप एक कान में भी अगर बड को पहनते हो तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन चालू हो जाता है। और ये हियरिंग एनहांसमेंट फॉर एम्बिएंट साउंड, ये भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे एम्पलीफाई एम्बिएंट साउंड ये ऑप्शन है, तो इससे हम हमारे ईयरफोन्स को हियरिंग एड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फाइनली यहाँ पे एडाप्ट साउंड का ऑप्शन दिया गया है। ये एडाप्ट साउंड का ऑप्शन आपके एज के हिसाब से अंदाजा लगाता है कि आपके हियरिंग में क्या प्रॉब्लम आई होगी, और उसके हिसाब से अगर आप इसे ऑन करो तो आप अंडर 30 to 60 या ओवर 60 ये सेटिंग्स सिलेक्ट करके ये अपने हिसाब से साउंड को अडेप्ट करता है। तो हमें ये एक ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चेंज हुई है, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में जाते हो, यहाँ पे दोनों ही हमारी बड्स को 360 ऑडियो दिया गया है। इक्विलाइजर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम ही इक्विलाइजर है, और जो मोड्स भी है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सेम ही मोड्स है। और मैं जो बात कर रहा था, दोनों बैलेंस मोड में हमारी जो बड्स 2 प्रो है उनकी बेस हमारे नए बड्स से थोड़ी बेहतर फील होती है। लेकिन जो एक चीज़ चेंज हो गई है, अगर आप यहाँ पे जाओ तो हमें एक एडवांस क्वालिटी ऑप्शन मिलता है इसके अंदर। और सैमसंग फ़ोन्स के लिए ये अब 2 चीज़ें आ गई है। तो अल्ट्रा हाई क्वालिटी UHQ ऑडियो के लिए हमें सेटिंग मिलता है, उसी के साथ साथ सुपर वाइड बैंड स्पीच ये भी ऑप्शन मिलता है। ये 2 चीज़ें हमारे पुराने बड्स में मिसिंग है। इसमें अगर आप देखोगे तो 96 किलोहर्ट्ज सैंपल रेट पे हमें प्रोफेशनल साउंड मिल जाती है। ना सिर्फ हमारी साउंड 24 बिट है, लेकिन हमें 96 किलोहर्ट्ज की सैंपल रेट भी मिलती है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे नए बड्स को ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाती है एज कम्पेयर टू हमारी पुरानी बड्स या एज कम्पेयर टू मार्केट में मिलने वाली बाकी बड्स से भी। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो एडजस्ट साउंड टू फिट ये भी एक ऑप्शन हमें मिलता है। ये ऑप्शन भी हमारे पहले बड्स में मिसिंग है। बाकी सारे ये जो सैमसंग के सेटिंग्स है ये सेम ही है, और हमें पिछले कई सालों से मिलने वाली सैमसंग बड्स के साथ यही सेटिंग्स है। जो चेंजेस मेन हुए हैं वो बाकी इन 2 सेक्शंस में ही हुए हैं। उसी के साथ साथ आप एक चीज देख सकते हो, ये जो फाइंड माई ईयरबड्स है ये दोनों ही ईयरबड्स को है, और ये सेम ही है। आज भी 2026 में भी सैमसंग हमें एज सच एप्पल जैसे चिप बेस्ड सर्च ऑप्शन नहीं देता है जो टैग्स को होता है, जिससे कि हमारा फ़ोन एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सके घर में भी हमारे अगर बर्ड्स कहीं खोए हैं, या आपको मैप पे लोकेशन बता देंगे। लेकिन जो एप्पल जैसी एग्जैक्ट प्रिसाइज मीटर बाय मीटर जो फाइंडिंग है वो हमारे इस बर्ड्स को आज भी नहीं है। एडवांस फीचर्स सेक्शन में जाए दोनों ही बर्ड्स के लिए, हमारी बड्स 2 प्रो पुरानी होने के बावजूद इसे भी वॉइस बैकअप दिया गया है, और ये एडवांस फीचर में हम ऑन कर सकते हैं। हमारे नॉर्मल बड्स में ये सेटिंग बाहर है, तो वॉइस कंट्रोल्स करके इधर सेपरेटली उन्होंने दिया है, जिसमें हमें वॉइस बैकअप IBIX भी ये सेटिंग मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो AI है वो हमारे पुराने बड्स से बेझिझक एडवांस है। तो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे हमारे वॉइस असिस्टेंट के लिए सेटिंग है, लेकिन दोनों को ही दी गई है, उसमें कुछ नया नहीं है। जैसे सैमसंग मार्केट करना चाहता है दोनों में मिलती है। दोस्तों, हमारे बड्स 4 प्रो में ऑन द फ्लाई वॉइस ट्रांसलेशन के लिए इस बार ऑप्शन दिया गया है। हमारे पुराने बड्स 2 प्रो को भी ये ऑप्शन है। उसी के साथ साथ और एक खास बात ऐड हुई है, अब आप जेस्चर से भी, मतलब अगर आपको कॉल उठाना है तो आप ऐसे करके कॉल उठा सकते हो, अगर आपको कॉल डिक्लाइन करना है तो बस आपको ऐसे नॉड करना है। ये भी अब सेटिंग आ गई है जो पहले नहीं थी। तो आप सिर्फ आपके जेस्चर से, जो काफी नेचुरल है और काफी इजी टू यूज है। अगर आप देखो यहाँ पे हमें हेड जेस्चर का अलग से ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि हमारी बड्स 4 प्रो ये हेड जेस्चर्स को सपोर्ट करती है। पुराने इसमें एज सच वो कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ही बड्स में मैनेज कनेक्शन सेक्शन में आप जाते हो, सीमलेस ईयरबड कनेक्शन ये सेक्शन दिया है। उसी के साथ साथ ऑटो स्विच का ऑप्शन दिया है। तो ऑटो स्विच अगर आप ऑन करें तो आप सैमसंग डिवाइसेस में सीमलेसली डिवाइस ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक साथ इन दोनों ही बड्स को आप 2 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते आज भी। ईयरबड्स कंट्रोल्स में जाओ, अलग अलग फर्दर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें पिंच एंड होल्ड और पिंच दोनों के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इधर से आप कस्टमाइज कर सकते हो। पुराने बड्स में भी अगर आप टच कंट्रोल्स में जाओ तो हमें ये अलग अलग सेक्शंस मिल जाते थे। तो यहाँ पे ये 2 चीज़ें थोड़ी बदल गई है, क्योंकि इंटरेक्शन के हमारे तरीके बदल गए हैं।
दोस्तों यहाँ पे ये वॉइस कंट्रोल्स में अगर आप जाए, नॉर्मल जो वेकअप है वो सेटिंग कर ही सकते हो, लेकिन हम वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं। तो ये अलग अलग उन्होंने कमांड्स दिए हैं, तो आप वॉइस थ्रू भी आपके बर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हो। ये भी नई चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। अगर हम एडवांस फीचर में जाए हमारे बर्ड्स 2 प्रो के और लैब सेक्शन में जाए, तो हमें और अलग अलग सेटिंग्स मिल जाते हैं और गेम मोड भी मिलता है। ठीक उसी तरह से एडवांस फीचर में ही हमें इधर लैब्स मिल जाता है, उसमें हम जाए तो हमें गेम मोड मिल जाता है। जब हम गेम मोड ऑन करते हैं, हमारी जो लेटेंसी है वो कम हो जाती है। तो खासकर गेमिंग में जहाँ पे वॉइस लेटेंसी इंपॉर्टेंट है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये जो सेक्शन है ये हमारा अनयूजेबल है, क्योंकि हमने हमारे बर्ड्स को हाई क्वालिटी ऑडियो में डाला है। तो हाई क्वालिटी ऑडियो में लो लेटेंसी या गेम मोड नहीं चलता है। दोस्तों अगर आप मेरी वर्डिक्ट पूछो, ऑडियो क्वालिटी वाइज 19-20 का ही डिफरेंस है। इतना भी ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है कि आपको वापस आपके पास बर्ड्स 2 प्रो होते हुए 20-22 हज़ार रुपये खर्च करके नई बर्ड्स प्रो खरीदनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके लिए एम्बिएंट साउंड, ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉइस कैंसिलेशन मायने रखती है, तो आपको इन बर्ड्स को 100% खरीदना चाहिए। डे एंड नाइट का डिफरेंस आ गया है। अब पहली बार मैं ये कह सकता हूँ कि बर्ड्स 4 प्रो एक ऐसा प्रोडक्ट सैमसंग की तरफ से हमें मिल गया है जो हम कंटिन्यूअसली कान में पहन के घंटों तक, चाहे ऑफिस एनवायरनमेंट हो या वर्क फ्रॉम होम हो, हम काम कर सकते हैं। इसे बार बार पहनने की, निकालने की जरूरत नहीं है। सब चीजें खुद ब खुद ही हो जाती है। अगर हम एप्पल से इन्हें कंपेयर करें, इनकी साउंड क्वालिटी एप्पल से बेटर है। सैमसंग की हमेशा ही, एटलीस्ट मुझे फील होता है, साउंड क्वालिटी एप्पल से बेटर ही है। जो ट्रांसपेरेंसी मोड है ये एग्जैक्टली एप्पल के स्टैंडर्ड के आसपास आ ही गए हैं, अगर नहीं भी हार्डली 5% का डिफरेंस होगा। इतना अच्छा इसका एम्बिएंट मोड हो गया है। उसी के साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन अगर आप देखें, वो भी एप्पल की ही इससे थोड़ी बेटर है, लेकिन उधर भी 5-10% का ही डिफरेंस बच गया है। अगर आप मुझे पूछोगे, एप्पल से ज्यादा राउंडेड प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी साउंड क्वालिटी एप्पल से बेटर है। अगर आप एक एप्पल यूजर हो और इन्हें खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है, क्योंकि अगर एप्पल है तो आपको लॉसलेस ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, लेकिन एप्पल फोन्स के जो SSC सपोर्ट है, सैमसंग फोन नहीं होने की वजह से आपको नहीं मिलेगा। लॉसलेस ऑडियो का आप उतना फायदा नहीं ले पाओगे। अगर आप बर्ड्स 4 के साथ भी इन्हें कंपेयर करें, बर्ड्स 4 को ये जो टिप है वो नहीं दी गई है। ये रबर की टिप काफी ज्यादा अच्छे से अंदर सील भी पैदा करती है, और इसकी वजह से देखिए हमारी बर्ड गिरती भी नहीं है, काफी अच्छी फिट भी इससे होती है। और थोड़ी बहुत वहाँ पे IP रेटिंग कम है, थोड़ी साउंड क्वालिटी कम है। अगर आपका बजट आपको सपोर्ट करता है तो आप सैमसंग बर्ड्स 4 की जगह बर्ड्स 4 प्रो कभी भी खरीद ही सकते हो। ये काफी बेटर है उनसे। आज भी अगर आप सिर्फ ऑडियो के लिए जाओ तो इससे बर्ड्स बेटर अवेलेबल है। सिर्फ नॉइज कैंसिलेशन के लिए जाओ तो भी इससे बेटर बर्ड्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बर्ड्स चाहते हो जो इन सब चीजों को बेहतर तरीके से करे, तो मुझे नहीं लगता है सैमसंग के बर्ड्स 4 प्रो से बेटर प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर आपके इस बर्ड्स के बारे में और भी कुछ सवाल बाकी है तो उन्हें बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन सब के ही जवाब दूं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी जरूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।